Good evening, beta. Good evening, everybody. Am I audible? Okay. क्या बात है, बहुत थके थके से लग रहे हो तुम लोग। वन सेकेंड। हाँ जी, लो माइक आपके पास में है। एंड हाँ, क्या बोल Good रहे थे evening, भाई? sir. वेरी वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ साकेत, क्या बोल रहे हो? 3 क्लास थे तुम्हारी? सर आज बेटा टेस्ट भी थे। बेटा मैं 4 क्लासेस ले चुका हूँ सवेरे से 2-2 घंटे की, और उसके बाद 100 किलोमीटर ड्राइव करके फिर वापस आ गए। ये 5th क्लास है। तो तुम लोग तो यंग हो यार, अभी जस्ट एकदम बच्चे हो। सर वैसे आपका सेंटर है कहाँ पे मैम? मैं हर जगह हूँ यार, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह प्रेजेंट। चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र। ओके। तो अभी मैं वापस आ गया, वापस चंडीगढ़ पहुंच गया हूँ। सर चंडीगढ़ में कब लेते हो क्लासेस आप? बस क्लासेस चलती रहती हैं ऐसे ही एडजस्ट करके, मॉर्निंग इवनिंग। दिन भर तो क्लास ही चल रही होती है। रोज अप डाउन करते हो सर फिर? नहीं नहीं, आप कुरुक्षेत्र पर तो 3 ही दिन होते हैं ना। चलो फिर ऐसा करते हैं कि आज, हाँ मैंने क्या बोला था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के गेम के डाउट, और अगर डाउट नहीं होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लो गेम 1 से। डाउट है कुछ कि नहीं? क्योंकि आप लोगों ने कुछ शेयर तो किए नहीं थे मुझको। ये गेम 1 है, कर चुके हो कि नहीं पहले ये बताओ। कर ली सर, गेम 3 तक तो सारा कर लिया। यस ठीक है, सर। अच्छी बात है। तो गेम 1 के डाउट में कोई डाउट है तो बोलो। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस हो गए थे। Yes. हाँ बताओ, यहाँ फर्स्ट 6 क्वेश्चन में कोई डाउट है? अच्छा, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में आंसर गलत दिए हुए, चलो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। पहले तो ये 5th क्वेश्चन कर लिया था। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोगों ने कर लिया था? फिफ्थ क्वेश्चन को अगर आपको, हाँ मुझे बताते जाओ कर लिया था या नहीं कर लिया था, बिकॉज जैसे जैसे आप बोलोगे अकॉर्डिंगली आई विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपका ओपिनियन चाह रहा हूं मैं, किया या नहीं। इसका एक पार्ट तो मैंने क्लास में डिस्कस किया होता, दैट आई एम नो, दैट आई यस सर, 0 to π/4 वाला डिस्कस हुआ था। डेफिनेटली। बट इसका जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट था। इस पे आपने क्या किया, किया या नहीं किया, और कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। अगर हमारा 0 से π/4 तो बहुत क्लियर है कि 0 से π/4 इंटरवल में कोसाइन थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था, और कोसाइन की वैल्यू साइन से बड़ी होती है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव था, इसलिए ये पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बट व्हाट अबाउट द अदर इंटरवल्स? अब आप लोग चुपचाप हो गए, शांत हो गए, कैसे करेंगे ये बता नहीं रहे आप मेरे को। अब एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूँ कि कितने बच्चों का हो गया है ये, या किया ही नहीं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने अटेम्प्ट ही ना किया हो। किया हुआ बट थोड़ा पहले सर, गेम बाद काफी पहले कर दिया। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि फिर इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इवेंचुअली जिनका नहीं किया होगा उनके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली है क्या, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट डिस्कशन। देखो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी का, वो है कॉस थीटा
माइनस प्लस साइन थीटा, और जो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और पॉइंट P का हमें लोकेट करना P को क्वाड्रेंट वाइज। तो आई वुड से दैट आप थोड़ा सा प्लस ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन को रिकॉल करो, शायद आपको याद होगा, बट फिर भी मैं आपके सामने वापस प्रेजेंट कर रहा हूँ सेम डिस्कशन को, बट थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। आपको ये पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं और ये y को x लाइन है, और इसी के परपेंडिकुलर इधर एक y को माइनस x लाइन है। और जब मैं बात करता हूँ ये एंगल की थीटा ऐसे ले रहे हैं, राइट, तो अगर थीटा 0 से π/4 है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। ये ऑक्टेंट 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हमने 4 क्वाड्रेंट को बेसिकली 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट की क्या बात है, यहाँ इसमें क्या है, तो देखो cos थीटा पॉजिटिव, कोसाइन थीटा पॉजिटिव है, और साइन थीटा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, बट कोसाइन थीटा साइन थीटा से बड़ा है। मॉड ऑफ कोसाइन थीटा इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ साइन थीटा, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. वेयर जब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें तो इसमें 0 π/4 से π/2 इंटरवल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर भी cos थीटा और sin थीटा दोनों पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा भी पॉजिटिव है, बट Mod sin theta greater than mod cos theta. Sin theta, yes, sir. Great. हाँ, मॉड ऑफ cos थीटा इज लेस देन मॉड ऑफ sin थीटा, Yes, sir. sin थीटा गेट्स लार्जर। और इसके बाद ऐसे ही सारे ऑक्टेंट में आप लिखो, फिल इन द ब्लैंक करो, सोचो और लिखो अपने आप, और बाद में मेरे से काउंटर चेक करते जाना कि आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो या गलत। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई ये कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए ये ग्राफ आप देख लेना, कोसाइन वर्सेस साइन का ग्राफ। कोसाइन साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, और कोसाइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसी के रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा, तो बेसिकली ये 0 से π/4 था, ये π/4 है, ये π/2 है, और यहाँ पर ये 5 π/4 है, ये पाई है, और ये 7 π/4 है, और ये 3 π/2 है, और ये फिर यहाँ पर ऐसे 9 π/4 है, और ये 2 पाई है। बस 0 से 2 पाई तक देखना है ना। तो जब आप देखो यहाँ आते हो π/2 से 5 π/4, π/2 से मतलब 3 π/4 से 5 π/4, तो इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज साइन कोसाइन से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, π/2 से 3, नॉट 3, इट इज 5 π/4, आई एम वेरी सॉरी, इसको थोड़ा सही कर दो, ये है 3 π/4 और ये है 5 π/4, और ये हो जाएगा 7 π/4। चलो भाई,
हाँ अब बताओ जरा, तो फटाफट जल्दी से कंप्लीट करो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लार्जर है। हाँ, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा से बड़ा है। अब मुझे ये बताते जाओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या कंक्लूजन क्या लिया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपने बोला कि एक्सपी, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्सपी और वाईपी दोनों पॉजिटिव हैं। यहां पर क्या बोला? यहां पर एक्सपी तो पॉजिटिव है बट वाईपी नेगेटिव है। यस सर, Yes, sir. बट यहां पर क्या बोला? कॉस नेगेटिव है, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, बट साइन का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो एक्सपी तो पॉजिटिव है, वाईपी नेगेटिव हो जाएगा। एक्सपी पॉजिटिव है। वाईपी की बात करो तो कॉस तुम्हारा नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव Negative. नेगेटिव, तो नेगेटिव, वाईपी नेगेटिव है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर इस वाले क्वाड्रेंट में बोलो बोलो भाई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, नहीं तो फिर मैं ही लिखूं क्या अपने आप? अब बात कर रहे हैं हम लोग 3π/4 से 5π/4 के, पाई के बीच में, ये इंटरवल में। इस इंटरवल में देखो तो ये 3π/4 पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव बट सेम मैग्नीट्यूड। इसके आगे जाएंगे तो कॉस का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर बोलेंगे कि कॉस कोसाइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा अभी भी पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? कोसाइन थीटा का मैग्नीट्यूड बड़ा है। एक्सपी नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से तुम्हारा एक्सपी और एक्सपी तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, और वाईपी Positive. वाईपी पॉजिटिव कैसे? कॉस नेगेटिव साइन Cos पॉजिटिव, तो negative. वाईपी भी नेगेटिव। वेरी करेक्ट। और इस बाद इसमें आ जाओ, इस वाले में पाई से लेकर के 5π/4 के बीच में, ये वाला इंटरवल की बात कर रहे हैं। ये वाला इंटरवल में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो गए, तो एक्सपी नेगेटिव हो गया, Yes, sir. तो एक्सपी नेगेटिव हो गया। और वाईपी के बारे में क्या ख्याल है? कॉस नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म अपोजिट साइन के होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? cos Cos. इस वाले इंटरवल में मैग्नीट्यूड कॉस का बड़ा है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, तो वाईपी नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. yes sir यहां पर मैं लिखूंगा कॉस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा भी नेगेटिव, बट मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ साइन थीटा। तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो डिसाइड कर लेगा कि क्या साइन होगा। इसी तरह से ये बाकी तीनों क्वाड्रेंट अब लिख जाएंगे, छोड़ दूं मैं? यस सर, Yes, sir. ये यस, तो ये मतलब ये कई जगह पर ये कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन यूज होता है, इसलिए मैंने बताया कि इस तरह से ऑक्टेंट वाइज डिसाइड कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है आपको। एनीवे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, इसके बाद आप बताओ इसमें और किसमें डाउट था? फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई डाउट था? एनीथिंग? आई थिंक सारा कुछ तो डिस्कस हो चुका है इधर का, यस सर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बाय चांस। अगले पेज पर कोई डाउट? जल्दी बोलो फटाफट, कुछ बताने लायक है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं इसको स्किप करूं, दूसरे क्वेश्चन पे जाऊं। कोई डाउट नहीं? यस सर, इसमें नहीं है। सर 10th आंसर आ रहा था गलत। हाँ बेटा, कौन सा 10th क्वेश्चन? क्या बोला गया? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर Yes, फॉर्म, sir. यही ना? नो सर आ गया था वो दूसरे पे 10th था। हम्म? नो सर हो गया
तो इधर में आपको कोई डाउट नहीं किसी पार्ट पर, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट। ठीक है जी, चलो तो इस वाली शीट को छोड़ो, शीट 2 पर चलता हूँ। गेम 2, हाँ जी, गेम 2 में बताओ कोई डाउट है कि नहीं? हाँ बोलो, गेम 2 में एनी क्वेश्चन? इधर तो वैसे डाउट होने के चांसेस इधर बहुत कम है, बट फिर भी बताओ। कोई भी तो सर, काफी सारी। फर्स्ट 11 में कोई डाउट नहीं है, राइट? नो सर। ओके, फर्स्ट 11 में कोई डाउट नहीं है, तो आई एम जस्ट मूविंग टू नेक्स्ट पेज। हाँ जी, यहाँ बताओ, यहाँ पर कोई, अच्छा एक सेकेंड, इसमें डाउट तो होना चाहिए यार, कैसे बोल रहे हो आप? एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके हाँ बताओ भाई इधर। सर इसमें आइसोसेलेस सर वो स्लोप से सर कर सकते थे सर? नहीं नहीं, पहले कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? ये जो वेल्थ का बी है सर, वैसे तो नॉर्मली डिस्टेंस से ही कर दिया सर, वैसे कर सकते थे स्लोप सर? नहीं, ये जो सेकंड में आप डिस्टेंस और स्लोप और सब कुछ आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो 11th क्वेश्चन का 7th पार्ट है, देख रहे हो आप? 11th क्वेश्चन का 7th पार्ट, ये करके बताओ। अब इसके रिगार्डिंग कुछ थोड़ा सा मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है कि एक पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम है सपोज, ये मिड पॉइंट से करेंगे ना वो? आ रहा हूं मैं, एक सेकंड रुको। एक ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये आप कहीं पर नोट करके अपनी क्लास नोटबुक में भी लिख देना, ठीक है? इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि diagonals of the parallelogram bisect each other. Do you agree or not? यस सर। वर्टिकली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, एट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम, अगर किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस नोन है, जस्ट लिसन टू मी, if the 3 vertices of a parallelogram are given like XA YA पता है, और XB YB is given and XC YC is given, then fourth vertex can be calculated how? Coordinate of the fourth vertex can be calculated how? सर मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से मतलब अगर आप बोलो कि जो मिड पॉइंट ऑफ AC and DB have same midpoint, and therefore you will say that x coordinate of A plus x coordinate of C will be same as x coordinate of B plus x coordinate of D. Agreed? यस सर। by 2 कर दो तो by 2 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली YA plus YC is equal to YB plus YD। अब यहां से जो मैं एक रिजल्ट बोल रहा हूं इसको याद रखना हमेशा। जैसे अगर मुझे D का कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट, तो what is XD from this equation? From equation 1, XD can be written as XA plus XC minus XB, and YD can be written as YA plus YC minus YD। अब इसको याद कैसे रखना है? तो जिस वर्टेक्स को आप इवेल्युएट करना चाहते हो, जिस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को प्लस करेंगे और अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। समझ आ रही बात? AC माइनस B, AC A प्लस C माइनस B करना होगा आपको।
एक बात तो ये है, अब अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल मैं दे रहा हूं, मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस दे दिए और मैंने बोला कि पैरेललोग्राम मान लो ये ऐसा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 और ये कोऑर्डिनेट है 2 3। तो आपसे पूछा गया कि जो ये वाला वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये वर्टेक्स 3, डी का कोऑर्डिनेट, तो आप क्या बोलोगे 2 + 1 3 - 0 3 and 3 + 0 - 1 2। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। ये 11th क्वेश्चन का 7th पार्ट का आंसर करो and just let me know what is the answer for this question। बोल रहे हैं -6, -4, 3, 5 and -2, 1 are the vertices of a parallelogram, then find the fourth vertex। आंसर बोलो। -11, -8। एक ऑप्शन आपने बोल दिया, हाँ क्या आंसर बोला तुमने मेहुल? -11, -8। -8, ओके। और कोई? सब लोग अपना अपना आंसर बोलते जाओ भैया। साकेत ने बोला -1, 0, ओके। एनीथिंग एल्स? बस 2 ही आंसर आ रहा है? चलो जी मैं करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से और देखो किसका आंसर सही है। सपोज करो हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो अगर मैंने C से पैरेलल टू BA कर दिया एक लाइन और A से पैरेलल टू BC किया, पैरेललोग्राम बन गया, ये D पोजीशन आ गई, D का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो -D का कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा XA + XC - XB, YA + YC - YB, and if you work it out it comes out to be -6 - 2 - 8 -8 -3 -11, -4 और 1 ऐड किया तो -3 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -8। एक पॉसिबिलिटी हो गई। Yes, sir. अब देखो ये जरूरी तो नहीं है कि आप पैरेललोग्राम इधर ही बनाओ, आप ऐसा भी कर सकते थे कि B से CA के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और Yes, sir. A से पैरेलल टू बेस ड्रॉ कर दो ऐसे, और यहां से पैरेलल टू CA ड्रॉ कर दो, तो पैरेललोग्राम तो इधर भी बन जाएगा ऐसे। और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो D की पोजीशन तो यहाँ भी आ सकती है, इन्होंने कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं हुआ, ये D1 पोजीशन है मान लो, तो D1 पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, हाउ डू यू राइट द कोऑर्डिनेट, तो यू विल राइट हियर A और B का ऐड होगा, C का सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा XA + XB - XC, YA + YB - YC। क्या आएगा यहां से बोलो? तो
-6 और 3 ऐड किया तो -3 प्लस 2 -1 कॉमा 5 और -4 ऐड करके 1 आया, 1 -1 0। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑप्शन और होगा, होगा कि नहीं होगा? यस कौन सा? Yes, sir. कौन सा? जब आप यहाँ से इधर एक्सटेंड नीचे की तरफ डी प्रोड्यूस करेंगे। AB parallel to CD. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। तो इधर भी एक पॉसिबिलिटी आएगी ऐसे। और इस पॉसिबिलिटी में तुम्हारा जो ये कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा बताओ? D2 पोजीशन या D3 पोजीशन, इसको D1 बोल दो और इसको D2 बोल दो और इसको D3। D3 पोजीशन में क्या आएगा? XB प्लस XC माइनस XA X कोऑर्डिनेट होगा, एंड YB प्लस YC माइनस YA Y कोऑर्डिनेट होगा। तो अब जरा बताओ यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो 3 और -2 का सम 1, 1 प्लस 6 7 कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा जल्दी बोलो? 5 and 1 6, 6 plus 4 10, तो 7, 10। इसका आंसर ABC सही है। मतलब फॉर अ गिवन ट्रायंगल, फॉर अ गिवन 3 vertices of a parallelogram, there are 3 position of 4th vertex in XY plane, और वो तीनों पोजीशंस ये हैं। तो मोर देन 1 करेक्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यू आर ओके। जब किया था मैं तो Yes. एक ही लिखी थी सर एक और मेथड भी तो हो सकता है। जब किया था तो एक ही लिखा होगा, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया इसको। हाँ बोलो क्या हुआ ओजस? सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला से क्या बेटा? बहुत लेंदी होगा। देखो एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, एज फार एज डिस्टेंस फार्मूला इज द मोस्ट फंडामेंटल फार्मूला। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैथमेटिक्स का, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो, सॉल्व हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आप मिनिमम यूज करोगे, क्योंकि अगर डिस्टेंस फार्मूले से सारा कुछ हो जाता है ना, तो सेक्शन फार्मूला को इन्वेंट करने का जरूरत नहीं था, स्लोप का कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने का जरूरत नहीं था। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस फार्मूला की लिमिटेशन आई होगी, उससे प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो रही है, इस वजह से ये दूसरे कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से आपको बहुत मुश्किल होगी। जैसे आप XY कोऑर्डिनेट ले लोगे और ले करके आप यही तो करोगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस। दो इक्वेशन आ जाएंगे सर, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर आ जाएगा। तो वो सारे कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, ये देख लेना कहीं पर कुछ मतलब तीनों आंसर आना चाहिए। अगर तीनों ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गलती कर रहे होंगे। एनीवे इसके आगे चलो। जैसे अब ये था 12th का दोनों पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब कर जाएंगे ना? एक जरा 13th का फर्स्ट पार्ट बताओ कैसे करेंगे। 13th का फर्स्ट बोला क्या? सो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्या करेंगे? सर अपोजिट साइड्स को इक्वल कर देंगे और डायगोनल्स को इक्वल कर देंगे। अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दोगे और मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, है ना? यस सर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी अपोजिट साइड है, कौन से डायगोनल्स है? सर पॉइंट्स को ABC और D और मार्क कर देंगे और AC और BD को इक्वल कर देंगे कैसे। ओके ओके ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप मतलब है आप ये वर्टिसेस को ऑर्डर में ले रहे हो, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। तो यश बोल रहे हो? यस सर। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब आप देखो बेसिकली नॉर्मली ऐसा ना कि जब तक मेंशन नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि ये वर्टिसेस बिल्कुल ऑर्डर में है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे चलो ऐसा करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा रफली प्लॉट करते हैं। रफली प्लॉट करो तो तुम्हारा एक पॉइंट है तुम्हारा क्या 0,-1, 0,-1 इज समवेयर हियर, राइट? ऐसे 0,-1 एंड एक है 6,7, 6,7 कहां पर होगा? अच्छा एक है -2,3,
तो -2 इज समवेयर हियर एंड 3 इज 1 2 3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपने लिख दिया -2,3 सी जिसको बोल रहे हो और इसको आप ए बोल रहे हो, है ना। एंड देन बी 6,7 एंड 8,3। 6,7 कहाँ है? तो अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 6 7 यहाँ कहीं होगा, ऐसे इधर कहीं 6,7 अप्रोक्सीमेटली। अब देखो तो ये जो आपका बन रहा है वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऐसे हो रहा है, देखो ये ऐसा कुछ, और ऐसे 8,3 यहाँ कहीं आएगा ऐसे कुछ। तो जब आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ना तो थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि ABCD करके रेक्टेंगल फॉर्म हो। जैसे ये A दिया, ये B दिया, तो B हमारा कहाँ पर है 6,7, ये B है एक्चुअली, और ये C है और ये D है। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो ACBD करके रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। बट अगर रेक्टेंगल है, अभी तो प्रूफ करना रेक्टेंगल है, तो बेसिकली देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के साथ साथ और क्या प्रूफ कर दें? व्हाट इज डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करते हैं, वो तो ठीक है, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करते हैं तो भी proof हो 90 जाएगा, डिग्री। बिल्कुल सी बात है। या आप ये एंगल 90 प्रूफ कर दो तो भी हो जाएगा, है ना। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पैरेललोग्राम प्रूफ करने का आसान तरीका क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला यूज करो, डिस्टेंस फार्मूला हम मिनिमल यूज करेंगे। तो दैट आई कैन सी how can you say that it is a parallelogram? Because you can observe ये वाला है 8,3, ओके। इधर देखो 8 और -2 का सम कितना होता है? 6 - 6 0। कर रहा है सेटिस्फाई? ऐसे Yes, 3 + 3 - 7 इज 1 -1। तो ये पैरेललोग्राम है बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्टिंग है। चेक करके देख लो। तो डायगोनल्स बाइसेक्टिंग है इसलिए पैरेललोग्राम है। बात खत्म हो गई कि ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब इसके बाद में मुझे अगर इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मैं पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 प्रूफ कर दूं तो हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, और इसके बाद में इन दोनों का सम 180, तो ऑब्वियसली 90 90 हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने बोला कि स्लोप ऑफ AD क्या है? AD का स्लोप बोलो। 3 - -1 3 + 1 8 - 0, it is equal to 4/8, that is 1/2. And what is slope of AC? AC का स्लोप क्या है? 3 - -1 3 + 1 upon -2 - 0 -2, it is equal to -2. तो obviously slope of AD into slope of AC is equal to -1, and therefore AD is perpendicular to AC. तो एंगल ए 90 हो गया। एंगल ए 90 हो गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो ये भी 90, इसलिए सारे एंगल 90। तो ये जो मैंने दिखाया, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे और द मोस्ट कन्वीनियंट वे you can show that it is a rectangle without getting much into calculations. डिस्टेंस फार्मूला लगा करके भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, डायगोनल को इक्वल दिखा करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर सकते हैं। इसके बाद चलो इसी तरह से रॉम्बस, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस है ना आपको करने चाहिए थे, हर क्वेश्चन को करने चाहिए थे। अगर आपने नहीं किया है तो आप दोबारा कर लेना। एनीवे, थोड़ा और आगे चलते हैं। और बताओ इसमें से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नंबर 16 किसी ने पूछा था, 16 एंड 17, डू यू हैव एनी डाउट? अच्छा 22 में डाउट है, आई एम कमिंग टू 22, बट 16 एंड 17 में कोई डाउट नहीं है। 16 किसने पूछा था? मेहुल तुमने पूछा था क्या? नहीं सर। तो किसने पूछा था यार? किसी ने तो मेरे को शेयर किया था 16th क्वेश्चन, मुझे याद है आपके बैच में ही। चलो ठीक है, देख लेंगे बाद में जिसने भी पूछा था। 16th क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। क्या किया, कैसे किया, जरा मुझे वर्बली ऐसे बता दो।
प्रूव करना ये था कि ए बी डिवाइड्स सी डी, ए बी डिवाइड्स सी डी internally in the ratio 2:3. सर मैंने ए और बी की इक्वेशन निकाली थी और उसके बाद जो ए और रेशो बी में की डिवाइड इक्वेशन, ए और बी की इक्वेशन मतलब मैं समझा नहीं बेटा। सर ए बी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी y इक्वल टू mx प्लस c से इक्वेशन निकाल के और जिस कोऑर्डिनेट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करके प्रूव कर दिया। ओके समझ गया मैं क्या किया था आपने। अगर हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते इसको। देखो ये यही बोल रहे हैं ना कि ए बी लाइन, सपोज करो सी डी लाइन को, ए बी लाइन सी डी लाइन को मान लो पी पॉइंट पर कट कर रही है, तो आपको प्रूफ करना है कि पी जो है वो सी डी को, मतलब इफ ए बी मीट्स सी डी इन पी एट पी, देन प्रूफ करना है P डिवाइड्स CD इंटरनली इन रेशियो 2:3। यही प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का एक तरीका तो ये है कि मैं ये बता दूं कि जो CD का 2:3 रेशियो में इंटरनल डिवीजन करके पॉइंट P आएगा, इस P का कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्या आएगा बोलो? 2 4 जा 8 -3 5 by 5 1 and 2 into -5 -10 plus 6 -10 plus 6 is 4 by 5. So as we know that the point P, if divides CD in the ratio 2:3, its coordinate is 1, 4, 5. If I can prove that this point lies on AB line, so it is done. Yes sir. So now what is slope of AP? AP का स्लोप क्या है? हमें ये प्रूव करना है कि APB, टू प्रूव दैट APB कोलिनियर, यही तो प्रूफ करना है। Yes. Yes, sir. तो AP का स्लोप क्या आएगा? AP का स्लोप आएगा 4/5 + 1 डिवाइडेड बाय 1। क्या आ गया बताओ? ये 9/5। एंड AB का स्लोप क्या है? AB का स्लोप ऑफ AB 2 + 1 3/15। एक मिनट जरा मेरे को चेक करने दो। यहाँ पर हमने क्या बोला? हाँ, AP का स्लोप ये कितना आया था? 1,4/5 आया था, कुछ और आया था? -4/5 आया था। 2 into -5 is -10 plus 6 -4/5 आया था। वेरी करेक्ट। तो ये आ गया तुम्हारा 1/5। तो हो गया तुम्हारा ये डन। इसका मतलब ये 3/15 मतलब AB 1/5 आ गया। इसका मतलब है कि APB आर कोलिनियर। मतलब हमने प्रूफ किया कि देयर लाइज अ पॉइंट P ऑन द लाइन AB which divides CD in the ratio 2:3। तो हो गया। अदरवाइज जो आयुष ने बोला वो भी चलेगा कि आप A और B, AB लाइन का इक्वेशन निकाल लो, AB लाइन का इक्वेशन निकाल लो, और 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप। स्लोप निकाल लो और पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख दो, और फिर उस लाइन को और ये वाली लाइन को सॉल्व कर लो तो एक पॉइंट आएगा। अब दिखा दो कि वो पॉइंट जो है वो CD को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बस खत्म। मान लो λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू 2/3 प्रूफ कर दो, तो वहां से भी हो जाएगी। ये 16th हो गया। हाँ, व्हाट अबाउट 17th? 17th किसका इसका हो गया? हो गया, साकेत का हो गया। बाकी सारे लोग बताओ भाई, सभी लोग बताओ फटाफट। आप लोग मतलब ऐसे मत बिहेव करो यार। जानते हो, देखो जब आप पहले ना क्वेश्चन किए हुए रहते थे प्रॉपरली, तो मेरे को पूछने से पहले आप बोल देते थे सर ये क्वेश्चन हो गया या ये नहीं हुआ।
और जब आप ऐसा नहीं बोलते हो तो मुझे तुरंत समझ में आता है कि आपने क्वेश्चंस या तो किया नहीं या तो बहुत पहले किया और आपको याद ही नहीं कि कौन सा किया, कौन सा डाउट था, क्या था। एनीवे, तो इट्स वेरी पुअर बिकॉज आउट ऑफ जो भी 13-14 लोग क्लास में प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 5 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। अभी करो, जल्दी से करो। तो मैं करो क्या, मैं डिस्कस करता हूँ सीधे, और क्या। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ फटाफट। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है एम। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा, ए cos थीटा एंड बी sin थीटा। और एक पॉइंट दिया हुआ है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a cos फाइव, बी sin फाइव। और बोल रहे हैं ए बी प्रोड्यूस्ड टू एम, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। हाँ जी, ए का कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, बी sin थीटा। बी का कोऑर्डिनेट है a cos फाइव, a sin फाइव। अच्छा, इसका b cos थीटा, b sin थीटा था, इसका a cos फाइव, a sin फाइव। ओके, और m सच दैट m डिवाइड्स, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, क्या कि m डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो क्या b is to a एक्सटर्नली, ऑब्वियसली एक्सटर्नली, मतलब ये b लैम्डा है और ये जो है वो a लैम्डा है। तो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला लगाओ और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बताओ। x कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो क्या आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला a जो है ये b से डिस्टेंस है तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगी, और b जो है वो a के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा। b डिस्टेंस यहां से है ये, तो ये वाला इस कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा। चलो बोलो, b मल्टीप्लाइड बाई a, बी ए cos फाइव माइनस ए बी cos थीटा माइनस ए बी cos फाइव माइनस ए बी cos थीटा थीटा अपॉन बी माइनस अपॉन बी माइनस अपॉन बी माइनस ए। इसको अगर देखो तो एक्चुअली ए बी अपॉन बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा और ये आएगा cos फाइव माइनस cos थीटा, cos फाइव माइनस cos थीटा। इसको सर ब्रेक कर ऐसे दूसरा वाला क्या आ जाएगा, वो भी ऐसे ही आएगा, बोलो बी ए साइन फाइव, बी ए साइन फाइव माइनस ए बी साइन थीटा। तो बी ए अपॉन बी माइनस ए करके यहाँ भी आएगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब है कि x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, x अपन y करेंगे तो आएगा cos फाइव माइनस cos थीटा ओवर sin फाइव माइनस sin थीटा आएगा। यस यस सर अब इसके बाद में आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अरे जल्दी बोलो, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा RHS में, CD फॉर्मूला, cos c माइनस cos d क्या होता है, जल्दी बोलो, 2 sin फाइव प्लस थीटा अपॉन बाई 2 sin थीटा माइनस फाइव थीटा माइनस फाइव बाई टू, और अगर माइनस लिखें तो साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू, है ना। और इधर में क्या आएगा, Yes. साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos फाइव प्लस थीटा बाई टू साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू। यस तो आप देखो ये 2 गेट्स विद 2 एंड साइन फाइव माइनस थीटा बाई साइन फाइव माइनस थीटा, तो आपके पास आया x अपॉन वाई क्या आ गया, या x इक्वल टू क्या आया, माइनस वाई tan थीटा प्लस फाइव बाई टू। यस सर। तो ये आ गया, रिजल्ट प्रूफ हो गया कि नहीं। यस ओके जी, इसके बाद हाँ साकेत तुमने कौन सा क्वेश्चन बोला था बेटा, 20, इसमें इधर वाले तो सारे हो गए होंगे प्रॉबेबली। हाँ एक क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा था, 18 का A और 22
22 या 23, कौन सा बोल रहे थे तुम? 22, ओके ओके। जैसे मेरे को भी थोड़ा तो था सर 22 में भी बरकरार हूँ। 18 का ए पहले बताओ किसने किसने कर लिया? 18th क्वेश्चन का ए पार्ट एंड 22। पहले मुझे 18 का ए करके बताओ, पहले किया था। बाकी लोग भी बता दो भाई, अगर कर लिया था सबने तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो अभी जल्दी से करके बता दो मुझको क्विकली। एटीन्थ ए में दिया हुआ द पॉइंट 1,3 एंड 5,1 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये सब ऐसे ना जो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़े से इनडायरेक्ट हैं। 1,3 and 5,1 are two opposite vertices of a rectangle, or the other two vertices lie on the line y is equal to 2x plus c. तो कुछ ऐसा बात हो रहा है कि ऐसे मान लो एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के बारे में क्या बोला गया कि दो अपोजिट वर्टिसेस दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई हैं? 1,3 है मान लो एक, और एक 5,1 है। मान लो ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन अ लाइन, और वो लाइन के बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? ये लाइन पर लाई कर रहे हैं, और ये लाइन के बारे में क्या बोलेंगे? ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। और क्या पूछा इन्होंने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं या बी की बात करूं, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? तो बी कोऑर्डिनेट होगा x, 2x प्लस सी, और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अल्फा, 2 अल्फा प्लस सी, ऐसा। अब इन्होंने बोला कि देन फाइंड दी वर्टिसेस, यही था ना? फाइंड सी, सी क्या होगा? स्मॉल सी क्या होगा ये बताओ, और दी रिमेनिंग टू वर्टिसेस बताओ क्या होगा। अब बताओ कि क्या करना चाहिए अपन को। कितने अननोन है इसमें? अल्फा, एक्स और सी, 3 अननोन है। तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। कौन सी 3 कंडीशन देखोगे आप मुझे बताओ, क्या क्या कंडीशंस हैं आपके पास में? सर एक तो x इक्वल टू 6 माइनस अल्फा। हाँ, क्या? x इक्वल टू 6 माइनस अल्फा, वही जो आपने कंसेप्ट बताया था। हाँ, अच्छी बात है कि पैरेललोग्राम वाले तरीके से अगर हम जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 + 1, या अल्फा को ही लिख सकते हो, तो 5 + 1 माइनस एक्स, तो अल्फा जो तुम्हारा है वो है 6 माइनस एक्स। एक कंडीशन तो ये आ गई, वेरी गुड। और दूसरी वाली तो ऐसे ही आ जाएगी फिर, y के लिए आ जाएगी। यस 2 अल्फा प्लस सी, तो यहीं से आ जाएगा। और लेकिन ये तो हम पैरेललोग्राम के लिए बोल रहे हैं ना, इसका मतलब हमने बीइंग अ पैरेललोग्राम एक रिलेशन आ गया। मतलब अब आपके पास में सिर्फ 2 अननोन रह गए, क्योंकि अल्फा और एक्स तो कनेक्टेड है। अगर अल्फा की वैल्यू आ गई तो एक्स आ गया, एक्स आ गया तो अल्फा आ गया। तो अब आपके पास सिर्फ 2 अननोन है, एक्स और सी है मान लो। बट अभी हमने रेक्टेंगल होने की कंडीशन नहीं यूज करी है। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो रेक्टेंगल होने की कंडीशन क्या है कि ये एंगल 90 है। यस तो ये एंगल 90 है, तो स्लोप BC का स्लोप क्या आएगा? BC का स्लोप 2x प्लस सी माइनस सर अगर हम सीधा वर्टिसेस ही निकाल लें, क्योंकि मतलब रेक्टेंगल है तो मतलब ऑब्वियस ज्योमेट्री लग रही है इसमें, तो हाँ, क्या क्या मैं समझ नहीं। सीधा सीधा वर्टिसेस निकाल लेंगे। एक वर्टिस आएगी 1,1 और दूसरी वर्टिस आएगी 5,3। कैसे?
से रेक्टेंगल बन रहा है तो वो देख सकते हैं हम। बेटा कैसी बात कर रहे हो मिस्टर साकेत, ये मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया तो तुम यार ऐसी बातें कर रहे हो। मान लो ये ऐसा ना हो, मान लो ये रेक्टेंगल ऐसा हो तब। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा हो तो ये हॉरिजॉन्टल थोड़ी लिखा हुआ है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है कि इससे इससे ऊपर चले जाएंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम, इसका दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम कैसे किया तुमने? यही मान के किया कि बीसी वर्टिकल लाइन है, राइट? यस सर। बट ये कहाँ लिखा हुआ बीसी वर्टिकल लाइन है? अच्छा सर। हाँ एनीवे चलो, अब हो गया, ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। अब आ जाओ, कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी करो यार, जल्दी करो इसको। हाँ अपॉन ये क्या है? ये तो आप कर रहे थे ना कि स्लोप दिस बाय दिस माइनस दिस अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? इनटू इनफिनिट। इनटू ये, या ये भी लेने के बजाय ये ले लें, ये वाला है ना, इसका स्लोप और इसका Yes. स्लोप। हाँ तो इसका ये वाला स्लोप बताओ क्या आएगा? टू एक्स प्लस सी माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2x प्लस सी माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। एक कंडीशन ये आ रही है, यस। बट ये कंडीशन, हाँ चलो, तो आंसर कैसे निकलेगा? आंसर निकाल के बताओ। ये तो ठीक है, आप लोग पहले कर चुके हैं तो आप तो करके बताओ पूरा। सर अब इसमें सी की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि तो उससे हो जाएगा। सी की वैल्यू -1 कैसे है, जल्दी बोलो। सर मतलब अभी मेरे को पता है आप गुस्सा करोगे, लेकिन मतलब मेरा जो ख्याल पहले ये था ना कि अगर आपको कोई दो वर्टिसेस दे दी रेक्टेंगल की तो बाकी दो अपने आप स्पेसिफाई हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं, तो बिल्कुल अगर हो हम जाती हैं। दो वर्टिसेस ऐसे गेस कर लेंगे और अगर हम कह दे कि भाई हाँ इससे रेक्टेंगल बन रहा है तो हमारे पास एक मतलब एग्जैक्ट वही रेक्टेंगल आ जाएगा जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा। बट एक बात बताओ कि दो वर्टिसेस अगर दे दी, दो एडजेसेंट वर्टिसेस या दो अपोजिट वर्टिसेस? अपोजिट। अगर दो अपोजिट वर्टिसेस दी हुई हैं तो रेक्टेंगल स्पेसिफाई हो जाता है। कितने रेक्टेंगल स्पेसिफाई होते हैं? बहुत सारे रेक्टेंगल स्पेसिफाई हो जाएंगे। नहीं मानते इस बात को? अगर मैं आपको ये वर्टेक्स दे दूं, ये वर्टेक्स दे दूं और मैं बोलूं ये अपोजिट डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो कई सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं? जैसे मान लो एक वर्टेक्स यहां लेता हूं मैं, ऐसे ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे और फिर एग्जैक्टली उसी पर यहां और यहां ऐसे बना देंगे। बट अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, एक वर्टेक्स ये इधर लेता हूं, इधर ऐसे लाइन पर लेता हूं, इस लाइन पर, तो इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन ऐसे हो गई और इसके करस्पॉन्डिंग भी एक वर्टेक्स बन जाएगा। अच्छा वो सर्कल वाला। let me give you a better idea, much better idea using सर geometry। वो डायगोनल देखो एक ऐसे मिनट, करते एक 8 मिनट। पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसी अरे को। नहीं, उसकी बात छोड़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप ये मानते हो कि डायगोनल पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा? यस। और आपको ये पता है कि सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। यस। यस इनफाइनाइट बन जाए। हाँ इनफाइनाइट बन जाएंगे। देखो आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो बात ये नहीं है कि आप कुछ रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हो, बात ये है कि वो इंटरप्रिटेशन से कुछ और चीजें सीख रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है।
इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, राइट या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जैसा कुछ नहीं होता है। एनीवे, अब ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब है कि वो जो स्पेसिफिक केसेस लेके आप चल रहे थे वो ठीक नहीं, ठीक है। नाउ जस्ट गेटिंग वेरी जनरल, सी की वैल्यू मैंने आपसे पूछी थी कैसे आएगी, और आप लोगों में से किसी ने भी बताया नहीं मुझको। इधर देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सर मैं वही कह रहा था सर, मिड पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो मिड पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए था कि Yes. मिड पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। तो मिड पॉइंट क्या है इसका? 5 1 और 1 3 का मिड पॉइंट क्या है? -4 है, C -4 5 1 6 3 आ जाएगा 3, और 3 + 1/2 तो 2 आ जाएगा। 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें सेटिस्फाई करो 3,2 इस लाइन में, तो आ गया तुम्हारा 2 = 6 + C। तो C की वैल्यू क्या है? अरे यही हुआ ना, x की वैल्यू 3 डाली और y की यही वैल्यू आएगा 2 सर, डाली, -4 ही C की वैल्यू -4 आ गया। आया? यस सर। C -4 आ गया, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। ये वाला क्या आ गया बोलो? 2x -4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 2 अल्फा -4 हो जाएगा। चलो, x की दो वैल्यू आएंगी 4,2 और y की फिर हाँ, 4। अब देखो C की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर आ गया। अब कर जाएंगे कंप्लीट कि नहीं? Yes, sir. ये -5 आ गया, और ये क्या गया? C -3, तो -4 -3 क्या गया? -7। Yes. अब ये प्रोडक्ट -1 करो, x में क्वाड्रेटिक आएगा, एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो दो वैल्यू आ गई, तो इसका ये कोऑर्डिनेट आ गया, एक ये वाला आ गया, और फिर x आ गया तो y तो आ ही जाएगा। कंप्लीट कर लो फटाफट, जल्दी करके बताओ क्विक। हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आ गया एक्चुअली 4x² माइनस 14x and 10x 24x and plus 35 is equal to negative of x² minus 6x plus 5। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 5x² हो जाएगा, माइनस 24x एंड प्लस 6 इधर है, तो -30x आ जाएगा, और यहाँ पर 35 है, और ये -5 तो 40 आ जाएगा। वर्चुअली आपका क्या आएगा देखो जरा, 5 से डिवाइड कर दो तो x² माइनस 6x प्लस 8 आ गया, तो x -2 इंटू x -4 0 आ गया। x की वैल्यू आ गई 2 and 4, एग्रीड। और x2 Yes. आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 2 ले लो, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो ये लाइन है y = 2x - 4 है ना, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, Yes, sir. और x की वैल्यू 4 डाल दो यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट 4 डालो, तो 4 4 4,4 आंसर आ गया। तो c की वैल्यू Yes. -4 एंड अदर टू कोऑर्डिनेट्स आर 2,0 एंड 4,4। तो दिस वाज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो बोल देना। c = -4 एंड एक पॉइंट है 2,0 और एक पॉइंट है 4,4। सर इनके आंसर ही नहीं दिए हुए, मैं तो C = -1 निकाल के खुश बैठा था। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। वैसे आपको मैं बताऊं तो पहले हम लोग आंसर देते ही नहीं थे किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि आंसर दे देने पर कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको अपने आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो बस केवल क्वेश्चन दे दिया, आप सॉल्व करो, और आपको अपने आंसर पे भरोसा होना चाहिए, और फिर बाद में डिस्कशन में डिस्कस हो जाता था। एनीवे, तो आगे चलो, ये सब कर ही जाएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन इसके बाद तुमने बोला था? 22nd यस सर। 22nd क्वेश्चन देखो। Given A, B, C and D, find whether ABCD is a parallelogram. A, B, C and D are collinear. D lies inside the triangle ABC and D lies on the boundary of the triangle ABC. Okay. तो बताओ क्या क्या बताऊं इसमें, क्या दिक्कत क्या है? सर वो ट्रायंगल वाले में आ रहा था। ABC की वर्टिसेस क्या क्या दी हुई हैं? 2,3, 3,5 और 7,7, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना।
अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं, ज्योमेट्रिकली स्पेसिफिक हो जाऊं, तो थोड़ा सा कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि 2,3 एक पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली 2,3 यहाँ कहीं है मान लो, और अगला है 3,5, तो 3,5 यहाँ कहीं हो गया मान लो, 3,5 और 7,7 इधर है, और ये ट्रायंगल है। क्या पूछा है आपसे? हाँ बता दो क्या पूछ रहे हैं, कि एक जो चौथा पॉइंट है डी, वो कहाँ लाई कर रहा है as in comparison of these 3 points, A which is 2,3 and B which is 3,5 and this is C, 7,7। ये लाइन है y को x, ये तो क्लियर है? नो नॉट y को x, आई एम वेरी सॉरी, ये y को x लाइन होगी। ओके, तो D का कोऑर्डिनेट क्या है? D है 4,5। 4,5 जो है वो इसी लाइन पर होगा, ये तो कंफर्म है। Yes. कौन सी लाइन पर? y को 5 लाइन पर होगा। अब हमें ये दिखाना है कि इसी लाइन पर होगा, तो हो सकता है वो यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, और हो सकता है इधर। इधर तो नहीं हो सकता, 3,5 इस पॉइंट के तो राइट में ही होगा। अच्छा, दो बातें हैं, देखो ये लाइन जो ए बी एंड सी, बीसी का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ बीसी, ये पॉजिटिव है ना, हाफ स्लोप है। इसका मतलब है कि ये बी पॉइंट से ये इंक्रीज कर रहा है ना, ये दिस इज इंक्रीजिंग लाइन, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और अगर यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये तो क्लियर है कि जो तुम्हारा डी पॉइंट है, डी लाइज बिलो बीसी लाइन, डी जो है बीसी लाइन के नीचे लाई करेगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. बोलो बोलो। Yes, sir. डी बीसी लाइन के बिलो लाई कर रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है जी, ये पॉइंट देख लो कि इस पॉइंट के राइट है कि लेफ्ट में, तो ये वाला पॉइंट निकालो। कौन सा पॉइंट? y को 5 लाइन इसको कहां मीट करेगी, निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes. कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में, जिसमें एक तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ ये पता कर लूं कि हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर है कि नीचे। ये 4,5 पॉइंट है हमारा, और ये है 2,3। ये वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन को, इसका स्लोप क्या है? AD का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ AD, जल्दी बोलो। फाइव माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2, 1 आया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज स्लोप ऑफ AC? AC का स्लोप क्या है? 7 माइनस 3 4 एंड 7 माइनस 2 5, तो 4/5। 4/5 और 1 किसका स्लोप ज्यादा है? हाँ, AD. AD का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ऑफ AD इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ AC। इसका मतलब क्या है? D लाइज अबव लाइन AC। एग्रीड और नॉट? बोलो। Yes, sir. एंड ये भी हम क्लियर है कि D लाइज बिलो BC है। Yes. तो BC के नीचे है और AD के ऊपर है, तो कहां होगा D बताओ? ट्रायंगल के अंदर ही तो होगा। अरे भाई, BC लाइन के नीचे है, डाउनवर्ड है, और AC के ऊपर है, तो कहां होगा ट्रायंगल? कहां होगा वो पॉइंट? और ये इसी लाइन Triangle पर के है ये भी, तो हाँ, इट इज एन इंटीरियर पॉइंट, देयरफॉर D इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो ये मैंने सिर्फ स्लोप के बेसिस पर रूल आउट किया पॉसिबिलिटी को कि बाहर नहीं हो सकता ट्रायंगल के। पहले मैंने बोला कि इधर तो हो ही नहीं सकता, ये वाली पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया। पहले मैंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कौन सी? इधर, इधर नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला कि होगा तो इसके राइट में होगा, राइट में होगा तो ये वाले एडी एसी बीसी लाइन के तो नीचे ही होगा, क्योंकि बीसी का स्लोप मैंने दिखाया कि हाफ है, और जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है, इस y=5 लाइन का स्लोप क्या है, 0 है, तो ये तो ऊपर निकल जाएगी, तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि डी पॉइंट जो है वो एडी के रेस्पेक्ट में, एडी और एसी का स्लोप कंपेयर करके बता दिया कि इस लाइन के नीचे वाली इस साइड के ऊपर लाई करेगा, तो इस वाली साइड के नीचे और इसके ऊपर, और ये वाले के राइट में, तो ऑब्वियसली बात है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में लाई करेगा। तो हमारा आंसर आ गया क्या? हमारा आंसर क्या आया? पैरेललोग्राम तो रूल आउट हो गया, पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता, वो तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट डी है तो आपका क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव एंगल फॉर्म हो गया। तो ये वाला तुम्हारा रूल आउट हो गया, ये नहीं पॉसिबल है। ABCD आर कोलिनियर, बिल्कुल गलत बात है। एंड D लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ABC, सही हो गया। D लाइज ऑन द बाउंड्री, ये तो गलत बात है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा लेंथी है। वो लेंथी मतलब है आप ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो, इसका इक्वेशन फाइंड कर लो, इसका इक्वेशन फाइंड कर लो, फिर इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, पता है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू लाइन से दिखा सकते हो। तो वहां से आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में, ये दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में ये कौन से एंगल में लाई करेगा, ओरिजिन वाले एंगल में लाई करेगा कि नॉन ओरिजिन वाले एंगल में लाई करेगा, तो वहां से चेक कर सकते हैं। एनीवे, और कोई डाउट तो नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में? नो सर। अरे ग्रेट। तो इस क्वेश्चन का मेरा जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था वो आप में से किसी का डाउट नहीं आया, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये 23 क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं है ना? सही से बताओ, किया था इसको कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 23 आपने ट्राई किया था कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। नहीं किया क्या यार, यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी है। तो व्हाट डू यू थिंक, आप इसको ट्राई करेंगे या मैं बता दूं? ट्राई करेंगे सर। कर लेते हैं सर। ठीक है, तो आपने आप ट्राई करेंगे, तो अभी छोड़ दूं इसको मैं? यस सर। अच्छी बात है। अगले किसी गेम से कोई डाउट है तो पूछना है तो पूछो। सर वो ग्रुप पे अलग से भेजे थे क्वेश्चन। ग्रुप में डाले थे? नहीं सर, वो रहने दो, एक्चुअली वो रहने दो। क्या हो गया है? नहीं सर, बहुत टाइम लग जाएगा उनमें। एक मिनट देख लेने दो जरा। अच्छा, ये जो ऑर्थो सेंटर वाला बोल रहे हो क्या तुम? सेम डिस्टेंस वाला, यस सर। वो जो सेम डिस्टेंस है, नहीं, एक दो क्वेश्चन तो तुमने जो भेजे थे ये सब तो बहुत आसान थे। जैसे प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन 9/2। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये मेरे को दिख रहा है। हाँ, एक तो जो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला देखा है वो तो नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पैराबोला की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 1 + √2 and 1/√3 + √4 and on 1/√99 + √100 it is greater than 9/2, ऐसे कुछ प्रूफ करना है शायद। ये वाला Yes. क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन में इसको आप लिखोगे √2 - √1 / 2 - 1, और ये हो जाएगा √4 - √3 / 4 - 3, ये हो जाएगा √5 - √4 / 5 - 4। नहीं सर, √5 - √4 कैसे होगा? रूट
हाँ क्या कह रहे हैं? √6 - √5 आएगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6, हाँ √6 - √5 आएगा, यू वेरी करेक्ट, अपॉन 6 - 5 हो जाएगा। तो बेसिक बात तो ये है कि ये आ रहा है तुम्हारा √2 - √1 प्लस √4 - √3 प्लस √6 - √5, ऐसी सीरीज आ रही ना। ओके ओके, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो अलग हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। और √6 करना तो इसको कुछ वीएन मेथड में ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे तो अभी नहीं ब्रेक हो रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, √n और n+1 कंसेक्यूटिव है ना, ये हो गया था कि नहीं? सर हो तो गया था, मैंने ये सोचा था कि भाई बच्चों पे कुछ अलग सोल्यूशन आएंगे, फिर वो अच्छा चलो फिर ठीक है, मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया, मैं इसको ट्राई करता हूँ। वीएन मेथड में ही ब्रेक करके हुआ होगा ना। नो सॉरी, तो बिल्कुल बहुत मतलब बहुत क्रिएटिविटी लगी इस बार। ओके चलो, ज्यादा क्रिएटिविटी लगी, ठीक है तब छोड़ो, तब तो इसको मुझे भी ट्राई करना चाहिए अच्छे से। ओके 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 ओके, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? सर वो पॉइंट्स वाला दे रखे, पॉइंट्स ओके ओके ओके, ये तो बेटा ऐसा है ना कि अभी ये तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है ना, एक्स वाई इक्वल टू a² टाइप का कोई कर्व होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। तो अभी इसको करने से बेटर है कि जब आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करोगे ना तो प्रॉपर्टी से बहुत आसान हो जाता है। ऐसा कोई कर्व होता है, ऐसा ऐसा। और इसको जो अगर सर्कल 4 जगह कट करता है, कोई भी सर्कल इसको 4 जगह कट करेगा ऐसे, और वो जो 4 पॉइंट्स आते हैं वो साइक्लिक पॉइंट्स आते हैं। तो जो कौन साइक्लिक पॉइंट आते हैं उनके बारे में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं ऐसा। और एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रायंगल कोई है वो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इंस्क्राइब करोगे तो उसका ऑर्थो सेंटर भी हाइपरबोला पे लाई करता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन में वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब कि कंबाइंड एप्लीकेशन है। एक जैसे मान लीजिए एक पॉइंट इस पे है AM1
कॉमा a बाई m1। इसका मतलब है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट क्या है, a स्क्वायर। इसी तरह से एक पॉइंट दिया हुआ है am2 और a बाई m2, और एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है am3। मतलब ये सारे पॉइंट एक ही कर्व पे लाई कर रहे हैं, और एक है am। ये 3 पॉइंट तो आ गए। तो ये जो 3 पॉइंट्स आए, तो ये 3 पॉइंट का जो 3 पॉइंट से जो सर्कल है वो पास करेगा, वो दोबारा जो कट करेगा चौथा। तो ये चारों पॉइंट अगर कोइंसाइड हैं तो वो जो तीसरा वाला पॉइंट है वो देखो तो इन्हीं तीनों के जो पैरामीटर्स है ना, इनका प्रोडक्ट है T1 T2 T3। ये वाला T मतलब M1 M2 M3 और A अपॉन इंटू A और A अपॉन M1 M2 M3। तो आप कुछ नहीं करो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ले लो। इसके जो पॉइंट आते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी, और इसको एक सर्कल पे, सर्कल का एक जनरल इक्वेशन लिख दो। मतलब है ये अदरवाइज ऐसे बहुत टफ होगा, और इस प्रॉपर्टी को समझ जाओगे तो बहुत आसान होगा कि अगर सी टी कॉमा सी बाई टी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर दो, टी में बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और वहां से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के ये फटाफट प्रूफ हो जाएगा। तो जब आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करेंगे ना, तो उस समय इसको करो। अभी इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी करेंगे तो कोई जो 3 पॉइंट है उसका सरकम सेंटर निकालेंगे, और उसका डिस्टेंस चौथे पॉइंट से सेम दिखाना पड़ेगा आपको, तो वो काफी लेंथी हो जाएगा। सर स्लोप का यूज कर हाँ क्या क्या स्लोप का यूज करके किया था स्लोप का यूज करके किया, मतलब क्या किया तुमने? सर। साइड्स का स्लोप एक का a आता है, दूसरे का 1/a आता है, एक दूसरी साइड का स्लोप b आता है, तीसरी का 1/b आता ठीक है, उससे फिर क्या हुआ? है। उसके बाद सर फिर एंगल्स का यूज करके करा था। मतलब तुमने ये कुछ किया, ऐसा कुछ किया कि ये क्वाड्रिलेटरल है। हमें तो यही प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यस सर, मैंने साइक्लिक ही करा। हाँ, तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुमने प्रूफ करने की कोशिश करी होगी, तो आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ऐसे ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा, और ऐसे ही अगर आप बोलो तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, और ऐसे ही ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा। आइडिया इज वेरी सिंपल। एनी chord subtend सेम एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस, तो उससे आपका ये एंगल्स इक्वल हैं। तो तुमने क्या किया कि ए बी का स्लोप निकाल लिया, यही बोल रहे हो आप? यस स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया, और स्लोप ऑफ सी डी निकाल लिया, एंड स्लोप ऑफ ए डी निकाल लिया। ओके, फिर क्या किया? अब सर जो अपोजिट साइड्स हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 आता है। ओके, अपोजिट साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट 1 आता है। आज मान लिया कि ये आपका जो है M1 आ रहा है, और ये M2 आ रहा है, और ये M3 आ रहा है, और ये M4 आ रहा है। तो तुमने प्रूफ कर दिया कि M1 और M3 1 है, और M2 और M4 1 है। अब इसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद क्या आर्ग्यूमेंट दिया? साकेत, भूल गया सर। चलो ठीक है, तुमने इतना जो बोल दिया तो इस लाइन पर भी मैं सोचूंगा, क्योंकि मैंने तो इसको जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले कॉन्सेप्ट से ही किया हुआ है। बट एनीवे, इस तरह से सोचने का एक डायरेक्शन तुमने मुझे दिया है वैसे, कि अगर मेरे को स्लोप्स पता है
तो हमें एंगल देखना है। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि ये इसके और इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल इक्वल कर दें तो भी प्रूफ हो जाएगा। ओके जी, आई विल थिंक ऑन इट। तो ओके या आज का डिस्कशन फिर यहीं पर क्लोज करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, बट अब आज नहीं पूछूंगा, जाने दो, अगली क्लास में। ठीक है, तो अब आप ये जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ उसको कर जाएंगे। और ट्यूसडे को क्या डिस्कस करेंगे मुझे पहले से बता दो। क्या आप ट्यूसडे को डाउट डिस्कस करना चाहेंगे या ट्यूसडे को मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा कुछ स्टार्ट करूं? डाउट ट्यूसडे डाउट, क्या कौन सा डाउट? अभी गेम के रहते हैं ना सीक्वेंसेस की। अच्छा जी, तो ट्यूसडे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पर डिवोट करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं क्या डिस्कस करूंगा? तो गेम के सारे डाउट जो भी आपके दिमाग में हो, गेम के ऑब्वियसली, और इसके अलावा असाइनमेंट लेवल 1 और असाइनमेंट लेवल 2 के जो भी डाउट हैं सारे आप इकट्ठा करके रखना। तो मैं ट्यूसडे के बाद कोशिश करूंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज दोबारा ना डिस्कस करना पड़े, लगभग हो जाए, ठीक है। और उसके बाद तब हम थर्सडे से स्टार्ट कर लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि अब सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाने के बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, तो रूटीन में रेगुलर क्लास में चल रही है, आपकी क्लास में अलग से हम पीएनसी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अगर ज्यादा बर्डन हो रहा हो तो नया टॉपिक नहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अगर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है तो वी कैन स्टार्ट। सर अभी रोटेशनल भी आने वाला फिजिक्स में। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मुझे सर तो उसका कोई इतना रखा है रोटेशनल मोशन का, साल के शेड्यूल में किया गया था कि सबसे टफ चैप्टर होने वाला है। हाँ नहीं वो तो है ही, एक्चुअली नहीं, रोटेशनल मोशन टफ नहीं है, बट कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग टॉपिक है, बहुत हेवी है कॉन्सेप्ट वाइज। तो डेफिनेट सी बात है कि उस पर आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, तो हम इधर से थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, डोंट वरी। तो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर लेंगे, अभी हमारे पास में वक्त है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी ठीक है, तो इसको करेंगे ट्यूसडे को, ये डिस्कस करेंगे मेनली, ठीक है। और थर्सडे को फिर वापस हमारा पॉइंट एंड कार्टेशियन से रिलेटेड ही काफ़ी डाउट आ जाएगा, तो उसको देखेंगे। तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे, राइट। मैं सर वो अगर तो हाँ बोलो। अगर आपके पास टाइम हो ना तो ये क्वेश्चन जरूर करना, वो रूट वाला। हाँ डेफिनेटली।